मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 अंकों की पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का शार्ट ट्रिक बताऊंगा। इस शार्ट ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में लगभग 2-3 सेकंड के अंदर आप प्रश्न का उत्तर दे लेंगे और प्रश्न का उत्तर करेक्ट भी होगा। पांच अंकों तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहला स्टेप है, जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है उस संख्या का दाएं तरफ से 2 अंकों का एक पेयर बना लिया जाए। जैसे 1521 का एक पेयर ये बन गया। इस तरह से दूसरी संख्या है 4624 में एक पेयर बना, और एक 25 का एक पेयर बना, 96 का एक पेयर बना, और ये 49 का एक पेयर बना। तो पहला स्टेप है, संख्या के अंतिम 2 अंकों का एक पेयर बनाया जाए। नेक्स्ट स्टेप है, संख्या के अंत में जो इकाई का अंक है स्क्वायर रूट के इकाई का अंक ज्ञात किया जाए। सेकंड स्टेप है, संख्या का जो स्क्वायर रूट आएगा उस स्क्वायर रूट के इकाई का अंक ज्ञात किया जाए। किसी भी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 आता है या विषम संख्या में शून्य प्राप्त होते हैं तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में या तो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या 00 या 40, इस तरह से शून्यों की संख्या सम संख्या में होगी। अब हम सेकंड स्टेप के लिए स्क्वायर रूट का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ये जैसे एक संख्या एक 5221 है, इसमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। दूसरी डिजिट जो हो सकती है वो हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे, वो आएगा 9। दूसरी संख्या में 4 ये 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 होगा, और 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 भी हो सकता है। 8 हटाए 64, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या है, यहाँ पर 5 है इकाई का अंक यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये इकाई का अंक स्क्वायर रूट में 5 हो सकता है, और दूसरा 10 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 ही होगा। किसी संख्या के अंत में यदि 6 है तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 होगा, और दूसरी संख्या 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। दूसरी संख्या 6 हो सकती है, 6 6 36, यहाँ पर 6 आ गया। एक अन्य एग्जाम्पल में 9 का अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो एक तो इसकी यूनिट डिजिट 3 हो सकती है, और दूसरा यूनिट डिजिट 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो 7 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अगर किसी भी संख्या के अंत में जो इकाई का अंक है उसके आधार पर स्क्वायर रूट के इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब 21 की जगह या तो 1 आएगा या 9 आएगा, और ये जो दूसरी संख्या बच जाती है 15, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम ही होगा। तो अगर हम 3 लें तो 3 त्रिका 9 होगा, और यदि 4 ले लें तो 4 चौके 16 होगा। यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में यह संख्या आ रही है, तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर इससे कम है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहां भी
छछक 36 और 7 सते 49, तो 7 सते 49 हो जाएगा, इसमें 49 अधिक है, छछक 36, तो 6 जो है इसके स्क्वायर रूट के 46 के स्क्वायर रूट के नजदीक है, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। ये दूसरी डिजिट 6 प्राप्त हो गई। इस तरह से अगर ये जो बची हुई संख्या है एक पेयर को छोड़ करके 110 है, तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और 11 का होगा 121, तो 11 और 10 के बीच में 110 जो है 100 के इकट है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पर जो स्क्वायर रूट का डिजिट होगा वो यहाँ पे 10 होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 है, तो 3 त्रिका 9, 3 होगा, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर 18 है, तो 4 चौके 16, 16 18 से कम है, इसलिए यहाँ पे ये 4 होगा। तो यहाँ पर एक डिजिट ये सभी एग्जाम्पल्स में पहली डिजिट हमने क्लियर कर लिया, और दूसरी डिजिट ये तय करना है कि ये इन दोनों में से या 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 इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी। नेक्स्ट स्टेप में 3 है और इसकी नेक्स्ट संख्या जो है 4 है, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे वो आ जाएगा 12। इसमें 6 था, तो 6 के आगे जो संख्या है वो 7 है, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है, तो 10 गुणे 11 110 हो जाएगा। ये 3 है, तो नेक्स्ट संख्या 4 हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा। यहाँ पर 4 है, तो 4 का नेक्स्ट संख्या 5 हो जाएगा, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अगला स्टेप है कि यह डिसाइड किया जाए कि स्क्वायर रूट के इकाई का अंक क्या होगा। तो एक डिजिट तो 3 पहले से हम निकाल चुके हैं, क्योंकि 15 जो है 12 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर बड़ी वाली संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो आएगा 39। नेक्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पर 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 आया है, 46 42 से अधिक है, इसलिए अधिक वाली संख्या यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये आंसर हमारा 68 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 और 11 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है, और ये भी 110 है, और संख्या भी 5 5 ही है, तो यहाँ पर ये 5 आएगा। और इसका आंसर भी 105 होगा। नेक्स्ट में देखा जाए 3 और नेक्स्ट संख्या 4 है, 12 हो गया, मल्टीप्लाइड संख्या 12 है और ये संख्या भी 12 है, तो यदि ये संख्या जो है इसके बराबर हो या ये संख्या अधिक हो, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ही लिखी जाएगी। क्योंकि ये 12 से बराबर है, तब भी ये बड़ी वाली संख्या ही लिखी जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसका 6 होगा और यूनिट डिजिट इसका 6 होगा और आंसर इसका 36 होगा। यहाँ पर 18 है और 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया 20 आ गया, तो ये 18 20 से कम है, इसलिए यहाँ पर 3 और 7 में जो छोटी संख्या है वो लिखी जाएगी, तो छोटी संख्या 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और जो हमारा आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट 43 होगा। अब हम प्रश्नों का उत्तर जांच करेंगे कि जो हमने प्रश्न हल किया है क्या वह सही है या नहीं। इसके लिए डिजिट सम मेथड का प्रयोग करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको 6 अंकों और 7 अंकों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताऊंगा, जिसमें इस डिजिट सम मेथड का प्रयोग भी वहां पर हम करेंगे। तो इसलिए डिजिट सम मेथड किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का जो उत्तर आया है उसको चेक करने के लिए, या किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, उसके उत्तर की जांच इससे की जा सकती है। 1521 का जो स्क्वायर रूट है ये 39 आया। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर हम 39 का स्क्वायर कर दें
तो 1521 आएगा। तो यहाँ पर इसका डिजिट सम हम देखें तो 1 में 5 जोड़ेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, 2 जोड़ लिया 6 2 8 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। जैसे ही अंकों का योग 9 आए उसमें से 9 हम माइनस कर देंगे, तो 9 जब माइनस कर देंगे हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड में 0। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये 9 है, 3 और 9 है, तो 9 में से 9 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास केवल बचा 3 और 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9 और 9 में से फिर हम 9 घटा देंगे तो आएगा 0 और लेफ्ट और राइट दोनों में 0 आता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट का हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये 68 का जो स्क्वायर होगा वो 4624 होगा। इसकी संख्या अगर हम गिने तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 और 6 10 होगा, 10 में से हम 9 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा 7 आया, राइट साइड में 6 में 8 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो राइट साइड में भी 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 105 का स्क्वायर 11025 होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 2 ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 और 5 9, 9 में से 9 घटा देंगे 0 हो जाएगा। इधर 1 और 5 है तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 36 में 3 और 6 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये भी लेफ्ट और राइट साइड का सेम संख्या प्राप्त हुई, इसलिए यह सही होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, इस अंकों को जोड़ेंगे तो 1 2 1 3, यहाँ 9 है तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 2 1 3 और 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 3 और 6 9 हो गया और 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो इधर भी 0 और इधर भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे, यहाँ पर 1 8 9 4 9 है, यहाँ 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 8 1 9 0 हो जाएगा, केवल यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 4 3 7 होगा, 7 7 49, 49 में 9 और 4 आएगा, तो 9 माइनस 9 करेंगे 0 हो जाएगा, केवल 4 बचेगा और यहाँ पर ये राइट साइड में भी 4 बच रहा है। अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं स्क्वायर रूट से संबंधित, उसको हम हल करने का शार्ट ट्रिक आपको बताएंगे और इसी शार्ट ट्रिक से जो मैंने ऊपर बताया है, इसी शार्ट ट्रिक से आप सभी प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 1521 का वर्गमूल क्या होगा। पहला स्टेप ये है कि हमने पेयर बनाया, पेयर होने के बाद ये जो 1 डिजिट 1 है ये 1 का स्क्वायर होगा, तो इसके जो इकाई का अंक है या तो 1 होगा या 10 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 9 होगा। अब यहाँ पर जो 15 है तो ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। इसका नेक्स्ट डिजिट जो है 3 का 4 होगा, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 आएगा। यह 15 जो है 12 से अधिक है, इसलिए इसमें बड़ी वाली संख्या इकाई का अंक होगा, तो बड़ी वाली संख्या 9 है, इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा 39 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4624, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि इसका पेयर बनाएंगे, इकाई का अंक यहाँ पे निकालेंगे, इकाई का अंक यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यूनिट डिजिट इसका 2 होगा या 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। और यहाँ पर है 46, तो 46 जो है 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 36 6 बार जाएगा और 6 के बाद 7 आता है, तो 6 में 7 का गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। ये 46 42 से अधिक है, 46 42 से अधिक है, इसलिए इसमें बड़ी वाली संख्या होगी और इसका जो आंसर होगा वो होगा 68। ये 68 आएगा और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 8281 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर 1 है यूनिट डिजिट, यहाँ पर पहले हम पेयर बनाएंगे, 81 का एक पेयर बन गया, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और दूसरा डिजिट होगा 10 में से हम 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। अब हम ये देखेंगे 82 जो है किसके स्क्वायर के निकट है,
तो ये 9 9 81, 82 जो है 9 के स्क्वायर से कम है, इसलिए हम यहाँ पर 9 ले लेंगे। पहला डिजिट हमारा 9 हो गया। दूसरा ये देखना है कि 1 है कि 9 है। इसके लिए हम 9 का अगली संख्या 10 में गुणा करेंगे, वो आएगा 90, और 82 जो है ये 90 से कम है, इसलिए ये जो कम वाली संख्या होगी यानी 91 इसका आंसर आएगा, और ये करेक्ट आंसर जो है इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,129 का वर्गमूल निकालना है। ये सारे क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये है कि इसका हम एक पेयर बना लें। इसका इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो या तो 3 होगा इकाई की जगह पर, या तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। अब यहाँ पर 161 है, हम ये देखेंगे कि किसके स्क्वायर यह संख्या कम है। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो हम इसको 12 स्क्वायर कम है ये, इसलिए हम यहाँ पे 12 इसकी जगह पर 161 की जगह पर 12 लिख लेंगे। 12 का मल्टीप्लीकेशन हम नेक्स्ट संख्या जो है 13 से करेंगे, वो आएगा 13 दूनी 26 के 6, 13 के 13 और 13 दो 15 यानी 156 आएगा। 161 जो है 156 से ठीक है, इसलिए अधिक वाली संख्या इसमें आएगी, और अधिक वाली संख्या 7 है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 127, और ये इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,900 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम एक पेयर ले लेंगे। पेयर के बाद हम देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 ही होता है, इसलिए यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 13, ये 0 है, इसको हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 130, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,904 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 219 इसके स्क्वायर से कम है, तो 14 का स्क्वायर 196 होगा, 15 का 225 होगा, तो 14 के स्क्वायर कम है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 14 लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट डिसाइड करने के लिए 14 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 210 आएगा। 210 से अधिक है, इसलिए अधिक वाली संख्या 8, इसलिए इसका आंसर होगा 148, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35,721 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है, एक पेयर हमने बनाया, इसकी इकाई का अंक 1 है, तो 1 हो सकता है, या 10 में से हम 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 हो सकता है। 357 यहाँ पर 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 289, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 361, जो ज्यादा हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर लेंगे हम, यहाँ पर 18 इसकी जगह पर लिखेंगे, और 18 का नेक्स्ट जो संख्या है वो है 19, तो 18 और 19 में गुणा करेंगे तो आएगा 342। ये 357 342 से ज्यादा है, इसलिए इसमें से बड़ी वाली संख्या हम इसके आगे लिखेंगे, 18 के आगे यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41,616 का, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला काम तो ये होगा, इसका एक पेयर बनाएंगे, 6 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो पहला डिजिट इसका 4 हो सकता है, या 10 में से हम 4 घटाएंगे 6 हो सकता है। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होगा, तो 20 के स्क्वायर से कम है। 20 में 21 का गुणा करेंगे वो आएगा 420, 416 420 से कम है, इसलिए जो कम वाली संख्या होगी वही हम इसके आगे लिखेंगे, और वो होगा 4, इसलिए 204 आंसर आएगा, और करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,641। 16,641 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक पेयर बना लेंगे, पेयर की इकाई का अंक है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, या पहली डिजिट होगी 1, दूसरा हम 10 में से 1 माइनस करेंगे होगा 9, तो 1 होगा या 9 होगा। 166 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो चूंकि 12 का स्क्वायर 144 166 से कम है, तो हम 12 लेंगे,
और 12 के अगली संख्या है 13, 13 और 12 का गुणा करेंगे आएगा 156। ये 166 जो है 166 156 से अधिक है, इसलिए इसमें बड़ी वाली जो संख्या है वो हम 12 के आगे लिख देंगे। बड़ी वाली संख्या 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और 129 इसका उत्तर आएगा और ऑप्शन इसका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर 13.69 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर तो दशमलव के पहले दाईं तरफ से हम पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन जाएगा और दशमलव के बाद हम दशमलव के बाद से पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे 6 से 9 तक 2 पेयर इसमें हो जाएंगे। इसमें जो आंसर आएगा, एक तो 1 डिजिट कोई डिजिट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, फिर दूसरा डिजिट आएगा। तो सबसे पहले तुम यही देख लें कि यहाँ पर एक डिजिट और दूसरी डिजिट बीच में पॉइंट हो, तो एक तो ये है और इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसमें एक डिजिट और उसके बाद पॉइंट फिर दूसरा डिजिट हो, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। और इसको अगर हम हल भी करना चाहें तो 1369 इसका हम इसको दशमलव हटा के 1369 लिख लेंगे। इकाई का अंक 9 है, तो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो एक तो इकाई का अंक या तो 3 होगा या 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। और यहाँ पर है 13, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो जो अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर हम 3 लेंगे और 3 में हम अगली संख्या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। 13 12 से अधिक है, इसलिए बड़ी वाली संख्या ली जाएगी, तो होगा 7। और चूंकि यहाँ पर एक पेयर और दूसरे पेयर के बीच में पॉइंट लगा है, तो ये एक पेयर का एक अंक आएगा और दूसरे पेयर का दूसरा अंक आएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00069169 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम एस्टीमेट करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से दशमलव के बाद यदि इसमें दशमलव के बाद जो है दशमलव से ही पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो इसका एक पेयर यहाँ से शुरू करेंगे हम, ये हो जाएगा 00, दूसरा हो जाएगा 06, तीसरा हो जाएगा 91 और चौथा हो जाएगा 69। तो 4 पेयर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, जो हमारा आंसर होगा उसमें 4 अंक होंगे। दशमलव के बाद पहला 0 होगा और उसके बाद फिर 3 डिजिट हो जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं दशमलव के बाद इसमें 2 0 है, ये नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 3 0 है, ये नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 1 0 है, ये हो सकता है। और दशमलव के बाद यहाँ पर कोई 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद पहले हम सबसे पहले इसमें दशमलव के बाद से पेयर बनाते हैं, तो पहला पेयर ये होगा, दूसरा पेयर ये होगा, तो ये इसकी जगह पर यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। आंसर में दशमलव के बाद 2 अंक आया है, ये हो सकता है। इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक होगा लिखा है, तो ये नहीं होगा। दशमलव के बाद एक दशमलव लिखा है, तो ये भी गलत होगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक आए हैं, तो ये भी गलत होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो आज मैं आपको 5 अंकों तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का शार्ट बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 अंक और 7 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का एक दूसरा शार्ट ट्रिक बताऊंगा। निश्चित रूप से उससे आप बड़े बड़े यानी अधिक अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि किसी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।